हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले आपकी 32 क्लास करा चुके हैं, आपकी 33वीं क्लास होगी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वो क्लास आप जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को दम लगाकर शेयर करना है। आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं, जिससे कि हम आपके लिए लाइव जो है क्लास लेकर आ सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके यार दोस्त बहन भाई दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बीएसएफ, सीआरपी इन सभी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी तक इस चैनल का जो है लिंक आपको पहुंचाना है और वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो बिना देरी की आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जीके का। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था, तो ये किसने दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने जो है ये नारा दिया था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को जो है जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाएंगे अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस का अंतिम जार शासक था, वो था जार निकोलस द्वितीय, जो कि अंतिम शासक था। नेक्स्ट, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? वो थे लेनिन। लेनिन ने किसका संगठन किया था? वो किया था चेका का। लाल सेना का संगठन किसने किया था? वो किया था ट्राटस्की ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किस में हुई थी? तो हुई थी बम विस्फोट में जो है इनकी हत्या हुई थी। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में आरंभ हुई? वो हुई थी इंग्लैंड में। वो हुई थी कहाँ? इंग्लैंड में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इनका जो श्रेय है वो किसे जाता है? वो जाता है ऑप्शन ए, थॉमस न्यूकोमो मैन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी बैंक की स्थापना? ये हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ हुई थी इंग्लैंड में। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किया था मैकडम ने। ऑप्शन बी, मैकडम। नेक्स्ट, आइए आपके सामने अब करंट के क्वेश्चन आ चुके हैं। हाल ही में हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फार्म के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? वो किया है इटली के साथ। हाल ही में हसमुख अधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? वे हुए हैं कहाँ के? गुजरात के। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फरहान वहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? वो कहाँ के हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में जोलियान ग्रह यूनाइटेड फंड JUF की केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौता किया है? तो वो हो जाएंगे मणिपुरी सरकार के साथ, मणिपुर सरकार के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया है? वो हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार किस देश में भारतीय मिशन खेलेगी? तो है लिथुआनिया। नेक्स्ट, हाल ही में सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं? वो हो जाएंगे भास्कर बाबू। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो कहाँ किया है? राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हो जाएंगे संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है, एक समूह बनाता है, वह कौन सा समूह है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? मतलब आपको बताना है तीन जो है इसमें समान है, चौथा समान नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान रख रहे होंगे। एग्जाम में बहुत कम समय आपके बचा हुआ है, तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी स्टडी पर बिल्कुल फोकस करना है, ध्यान करना है। आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन कराता हूँ उसके टॉपिक जो है आपको अपनी बुक से जरूर करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखो, सांझ, दोपहर, प्रात, रात्रि, तो इसमें से जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रात्रि। देखो, शाम, दोपहर और प्रातःकाल मतलब सुबह, ये तीनों जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे? ये तीनों हैं दिन से संबंधित। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन डी रात्रि है, क्या है? ये है रात।
इसलिए ये अलग हो जाएगी। निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, चौथा जो है भिन्न है, आपको बताना है। देखो, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान अलवर, मुंबई महाराष्ट्र, गोवा पणजी। देखो, इनमें जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान अलवर, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गोवा की राजधानी है पणजी, जबकि राजस्थान की जो राजधानी अलवर नहीं है। राजस्थान की राजधानी अलवर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है हमें, क्वेश्चन जो है एक होमवर्क के लिए आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आप हमें बताएंगे कि राजस्थान की राजधानी क्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी चार जो है किसी प्रकार समान है, एक जो है भिन्न है, ये भी वही है, 4 समान है और एक जो है ये हो जाएगा भिन्न। तो वो कैसे भिन्न है ये आपको इसमें हमें बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये हमें बिल्कुल ए बी और सी लगातार दे रखे हैं। यहाँ देखो, डी ई आना चाहिए, एफ जी एच यहाँ लगातार नहीं दे रखे। अब देखो इसमें जे के एल एम और एन ये इस तरीके से दे रखे हैं। देखो ये जे, लेकिन ए बी सी ये हमें तीनों लगातार दे रखे हैं, तो ये अलग हो जाएगा। और देखो यहाँ भी देख लेते हैं। देखो, पी क्यू आर एस और टी, देखो टी दे रखा है, आर दे रखा है, पी दे रखा है, आर एस टी यू और वी, देखो वी दे रखा है, टी दे रखा है, यू दे रखा है, लेकिन ए बी सी जो है ये तीनों लगातार दे रखे हैं। यहाँ हमें एक एक का इसमें जो है अंतर दे रखा है, +1 हमें करके दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के सामने आ चुका है, मैथ का क्वेश्चन, जो कि आज का टॉपिक होगा आपका दंड आलेख। आपके सारे टॉपिक कराए जा रहे हैं जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे। देखो, विगत वर्षों में अलग अलग 3 प्रकार के मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाली लोगों की संख्या हजारों में है। ये संख्या जो है आपको हजारों में दे रखी है। देखो, एल को ऐसे दर्शाया गया है, एम को ऐसे दर्शाया गया है, एन को ऐसे दर्शाया गया। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको वर्ष दे रखी है। सीधा क्वेश्चन देखो, 2008-9 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। देखो, इसमें आपको बताना है कि एम के जो है सेवा वो कितनी हो जाएगी 2008-9 में, आपको बताना है। देखो, एम कहाँ है हमारा, एम देखो, एम हमारा ये है वाइट, तो एम हमें ढूंढना है, किस में ढूंढना है, वो है 8 में और 9 में। देखो, ये रहा एम यहाँ और यहाँ ये रहा। आइए देखो क्वेश्चन को करते हैं। देखो, कुल संख्या कितनी दे रखी है यहाँ में, कुल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2008 में जो संख्या दे रखी है, देखो ये कुल संख्या है हमारी 35, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी हमारी 35, ठीक है। और नीचे जो दे रखी है हमें संख्या, ये कितनी दे रखी है 10। तो क्या करेंगे, देखो 35 माइनस 10 इसको कर लेंगे और गुणा करनी है हमें 1000, ठीक है, क्योंकि आपको हज़ार में ये दे रखा है, ऊपर आपको सीधा सीधा लिख रखा है। देखो, हज़ारों में संख्या जो है लोगों की वो है हज़ारों में, प्लस करेंगे बीच में। प्लस करने के बाद अब देखते हैं दूसरा। देखो, 2009 में कितना है, ये रहा। देखो, 2009 में है इतना हमारा 25 माइनस कितना दे रखा है 10, 25 माइनस 10 ये भी 10 है, 10 गुणा 1000, ठीक है। अब यहाँ देखो, 35 में से 10 गए हमारे, कितने बचे, 35 में से 10 जाएंगे, वो बचेंगे हमारे 25 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा 25,000। कितना हो गया 25,000। अब देखो, 25 में से 10 गए तो कितने बचे 15 के 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। ये कितना हो जाएगा हमारा 15,000। 25,000 प्लस 15,000 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40,000। ये कितना हो जाएगा 40,000। ऑप्शन हमारा जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये है 40,000 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जल्दी से जो है पढ़िए और इसका आंसर जो है खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। उसके बावजूद कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने इसीलिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज करें और मुझे फॉलो करें। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएं वहाँ जाकर। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा एन का उपयोग करने वालों की संख्या उस तीन मोबाइलों सेवा का उपयोग करने वाली कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। 2006 में बताना है एन का। 2006 में एन का, एन हमें क्या दे रखा है, एन देखो हमें ये दे रखा है, ठीक है, ऊपर हो जाएगा हमारा ना एन को हमें इससे दर्शा रखा है, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखो, 2006 में एन का प्रयोग करने वाली संख्या जो है वो हो जाएगी कितनी है, देखो ये हो जाएगी 55 और 45, 55-45 के बीच में ना। देखो 45 में 55 में से 45 जाएंगे, कितने बचेंगे 10,
ठीक है। ये कितना बचा हमारा 10, और हज़ारों में दे रखे तो 10 की गुणा हम 1000 में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा सीधा 1000। 10 की गुणा हम उसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 10। यदि इस तरीके से हम निकालेंगे 2006 में तीनों की, तो तीनों की जब हम निकालेंगे तो तीनों का हमारा योग आ जाएगा। तो ये तीनों आपको निकालने हैं, आप समझ में आ गए होंगे, लेकिन तीनों का मैं आपको सीधा सीधा योग बताता हूँ। योग करने पर ये आएगा हमारा कितना 55,000। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 55,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब ले करते हैं इसका प्रतिशत। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1000 बटे कितना नीचे आ जाएगा 55,000, और गुणा कर लेंगे सीधा 100 से गुणा कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमें कितना, वो प्राप्त होगा 18%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, वो होगा 18%। तो 18% है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा एल का उपयोग करने वालों की संख्या वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले मोबाइलों की संख्या का क्रमश अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2005 में बताना है एल का, तो उसी वर्ष में 2004 का भी आपको बताना है एल का, तो उनका जो अनुपात है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, इसको कर लेते हैं पहले। एल कितना दे रखा है हमें, किस में दे रखा है ये एल, 5 में। 5 में हमें एल दे रखा है। देखो एल हमें इस तरीके से दर्शाया गया है, तो 5 में हम एल को देखेंगे। एल कहाँ है, ये हो जाएगा हमारा एल, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये हो जाएगा हमारा 0 से 15 तक। ये कितना हो जाएगा, 0 से 15 तक, तो 15 हो जाएगा। 15 की गुणा हम 100 में करेंगे, 15 गुणा 1000 में करेंगे, क्योंकि लोग हमें की संख्या जो दे रखे है वो दे रखे है 1000 में। 15 की 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 15,000। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है हमें 2004 में। 2004 में एल की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 10 से, ये है 10 से 15 के बीच। 10 से कितनी है, ये है 10 से कितनी हमारी, ये हो जाएगी 10 से 15 के बीच। ठीक है, 10 से 15 के बीच ये हमारी हो जाएगी। ये हो जाएगी देखो 0 से 10 के बीच होगी एल, क्योंकि एल को हमें यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो 10 से 15 के बीच होगी ये होगी एम की, तो हमें बतानी है एल की। तो 0 से 10 के बीच होगी, और इसकी गुणा हम उसमें करेंगे किसमें, 1000 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा हमारा 10,000। ठीक है, अब इसका अनुपात हमें बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात निकालेंगे अब इसका। देखो 0 से 0 कट रही है, देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब 5 से कितने पर जाएगा, ये जाएगा कितने पर, 3 पर, ये जाएगा कितने पर, 3 पर। 5 से कितने पर जाएगा, 2 पर, तो ये अनुपात आ जाएगा 3:2। 3:2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपको जो है करा रहे हैं। टॉपिक हम आपको सारे करा रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे। यदि आप टॉपिक करके जाएंगे तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वर्ष 2007 में 3 मोबाइल सेवकों का उपयोग करने वालों कुल संख्या जो है 2008 में 3 मोबाइल सेवा का उपयोग करने वालों कुल संख्या का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, 2007 में टोटल कितने हैं, 2007 में हमें तीनों का बताना है, और फिर बताना है हमें 2007 में तो तीनों का बता दिया, और 2008 में भी हमें जो है तीनों का बताएंगे, तो उनका प्रतिशत हमें बताना है। देखो 2007 में यदि तीनों का निकालेंगे, 2007 में हम तीनों का निकालना है, इन तीनों का, तो टोटल कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन ऊपर वाले मैंने कराए, आप समझ गए होंगे। तो आपको मैं सीधा आपको बता देता हूँ इन तीनों का क्या होगा। ठीक है, इन तीनों का निकालने के बाद 2007 में तीनों का हो जाएगा, ये हो जाएगा 55,000। तीनों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55,000। ठीक है, आइए देखते हैं 2008 में यदि हम निकालेंगे इन तीनों का, 2008 में यदि हम तीनों का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब इनका प्रतिशत निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, यहाँ 100 से इसको जो है प्रतिशत के लिए कर लेंगे गुणा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त होगा हमारा, सारे को सॉल्व करेंगे। आप जो है कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, आसानी से उसको सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए सॉल्व आप कर लेंगे। मैं आपके लिए शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, यदि मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सॉल्व आपको करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका प्राप्त होगा वो होगा आपका 91.67%। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर हमारे डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं अब कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो आइए फटाफट से इन्हें भी हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या नाम है। तो भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका नाम आपको बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियंस लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है।
तो यह इसका राइट आंसर होगा, वो होगा TCS, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आविष्कार था वो किसने किया था? वो किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट का जो मेन पेज है उसको कहा जाता है, ऑप्शन डी, होम पेज। कंप्यूटर में फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फिजिकल कंपोनेंट इन द कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर में फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, हार्डवेयर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो था राजस्थान की आपको राजधानी बतानी है, उसका भी आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।